सरवाड़ थाना इलाके के गुंदाड़ी गांव में रविवार को एक खेत में कुएं से पानी निकालते समय कुएं में गिरने से किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुंदाड़ी निवासी 16 वर्षीय किशोर दीपक बेरवा पुत्र सांवरलाल बेरवा रविवार को दोपहर अपने भाई राधेश्याम के साथ खेत पर गया हुआ था। इसी दौरान पानी पीने के लिए कुएं से पानी निकालते समय किशोर का पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। एकाएक हुए हादसे के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और सरपंच प्रतिनिधि रामकरण गुर्जर व अन्य ग्रामीणों ने किशोर को कुएं से बाहर निकालकर सरवाड़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सरवाड़ पुलिस भी अस्पताल पहुंची और किशोर के शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया व शव को परिजनों को सुपुर्द किया है। सरवाड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केकड़ी में जयपुर रोड पर बाईपास के निकट सीमेंट से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। घायल चालक को केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर नाइकी के निकट रविवार को नाइकी की तरफ से केकड़ी बाईपास की ओर जा रहा सीमेंट से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे में चालक ट्रेलर की केबिन में फंस गया। राहगीरों ने ट्रेलर का कांच फोड़कर चालक को बाहर निकाला और घायल अवस्था में चालक को एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सड़क किनारे सीमेंट के कट्टे बिखर गए। फिलहाल इस संबंध में पुलिस थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। सावर कस्बे के कंचन पैराडाइज में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 101 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि मानव जीवन में रक्तदान सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मानव जीवन को बचाने के लिए कभी ऐसा समय आता है जिस दौरान मनुष्य को रक्त की जरूरत होती है। रक्तदान करने से मनुष्य की खोई हुई जिंदगी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। रक्तदान एक ऐसी चीज है जिससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। रक्तदान शिविर के दौरान युवाओं में उत्साह देखा गया। युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। शिविर में केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल से आई टीम ने 101 यूनिट ब्लड संग्रहित किया है। शिविर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। राजेंद्र राठौड़ को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजेंद्र राठौड़ ने सभी रक्तदाताओं व भाजपा कार्यकर्ताओं का रक्तदान करने के लिए आभार जताया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाकर जो पुण्य का काम किया है, यही सबसे बड़ा धर्म है। रक्तदान से दूसरे लोगों की जिंदगी बच सकेगी। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। आज श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रतिपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आज जन्मदिन पे एक सावर में विशाल रक्तदान शिविर रखा गया। उसमें सभी रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान देकर इसे सफल बनाया। आज कुल 101 यूनिट रक्तदान देकर और इस रक्तदान शिविर में सारी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने पूरा जोश खरोश के साथ इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। वह रक्तदान शिविर को सफल बनाते हुए 101 यूनिट रक्तदान किया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर अजमेर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में केकड़ी पुलिस के जवानों को पुलिस विभाग में सराहनीय सेवाएं देने पर उत्तम सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को पुलिस लाइन अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह व अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने केकड़ी सदर पुलिस थाने के कांस्टेबल जीतराम सांडीवाल, लाला राम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत महिला कांस्टेबल प्रेम, कांस्टेबल तेजूराम को पुलिस विभाग में 10 साल से सराहनीय सेवा देने पर उत्तम सेवा चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वाले जवानों को एएसपी घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह राठौड़ ने भी शुभकामनाएं दी है। राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर सदर व सिटी थाना अधिकारियों ने भी जवानों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से
200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में इन दिनों भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं और आए दिन भूमाफियाओं के अवैध कारनामे सामने आ रहे हैं। जिला बनने के बाद आसमान छूते जमीनों के भावों के बाद अब भूमाफियाओं के अवैध कारनामे भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से भूमाफियाओं के हौसले सातवें आसमान पर नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला केकड़ी शहर के बघेरा रोड का सामने आया है, जहां एक भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर ही पक्का निर्माण कर दिया और आम रास्ता बना दिया है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया सत्ताधारी नेता है। वह पूर्व में नगरपालिका का पार्षद भी रह चुका है। जानकारी के अनुसार बघेरा रोड पर अवैध रूप से कृषि भूमि पर कॉलोनी काट कर सिवायचक भूमि पर ही पक्का निर्माण व आम रास्ता बना दिया है। आरोप है कि सत्ताधारी नेता व पूर्व पार्षद की ओर से कॉलोनी में कॉलोनाइजर की मिलीभगत से अवैध रूप से सिवायचक भूमि को आम रास्ता दर्शाकर कॉलोनी में प्लॉट बेचान किए हैं। वहीं सत्ताधारी नेता ने सिवायचक भूमि पर रास्ता बनाया है। कॉलोनी बेचने के लिए आम रास्ता दर्शाकर सिवायचक भूमि पर दुकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। कृषि भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी काटकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई है। प्रशासनिक स्तर पर भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से आमजन में भी रोष व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और सरकारी जमीनों को हड़पने के लिए भूमाफिया अक्सर पैनी नजर गड़ाए रहते हैं और मौका पाकर किसी भी सरकारी उल्लेखनीय है कि केकड़ी में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और सरकारी जमीनों को हड़पने के लिए भूमाफिया अक्सर पैनी नजर गड़ाए रखते हैं और मौका पाकर किसी भी सरकारी जमीनों को हड़प लेते हैं। वहीं शहर में इन दिनों अवैध कॉलोनियों की लगातार भरमार होती जा रही है। कॉलोनाइजर अवैध रूप से बिना राजस्व चुकाए कृषि भूमि में कॉलोनियां काटकर प्लॉटों को बेचान कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मगर प्रशासनिक अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद फिलहाल अभी तक खुली नहीं है, जिससे भूमाफियाओं का अवैध धंधा लगातार फल फूल रहा है और शहर में कई सरकारी जमीनों पर कब्जा व उनका बेचान कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं कई अवैध रूप से कृषि जमीनों पर भूखंड काटकर प्लॉटों के जरिए चांदी कूटने में लगे हैं। भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव से शहरवासियों में भी गहरा रोष व्याप्त है।